सबसे बड़ा समस्या है हमारे देश का दो दुश्मन, धर्मवाद और जातिवाद। अच्छा। जिस दिन इस देश दोनों दुश्मन से हम निजात पा लेंगे, हम विश्वव्यापी बन जाएंगे। अभी सत्ता में नहीं बैठे, सत्ता में बैठे लोगों को जागना होगा, सत्ता में बैठे लोगों को तक आवाज पहुंचाना है। तो शांति फैल रही है, महंगाई बढ़ शांति रही है। फैल रही है। बिल्कुल, आपको नहीं लग रहा? शांति फैल नहीं रही, शांति आ गई है। जनता देश की सड़क पे है। आप नहीं दिख रहा है प्रधानमंत्री जी को? 18 घंटे काम। जो पुलवामा हमला हुआ उसका कहीं पता चला कि किसने करवाया, आईडीएक्स कैसे आया? कैसे कहा? 4 साल के लिए अगर हम अगर किसी चीज को ट्रेनिंग देते हैं, किसी चीज को 4 साल की ट्रेनिंग देके उसको बाहर कर दिया, एग्जिट कर दिया, तो कैसे अब हमारी इंडिया मतलब आर्मी हो कैसे स्ट्रॉन्ग बनेगी? बेरोजगारी, महंगाई, इस वजह से यात्रा के लिए जुड़ना चाहिए। हर जगह जो है वो जनता ही जनता है और जनता में जोश इतना भर गया है इस यात्रा में जो दिखाने लायक है। हम वंशवाद सृष्टि का आधार है, वंशवाद प्रकृति का श्रृंगार है, वंशवाद त्याग और बलिदान का आधार है। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा, सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। और इस बार राहुल गांधी जो है वो यहाँ पर आने वाले हैं और ये सभी जितने भी लोग आप देख रहे हैं आसपास, सभी जो है भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए हैं। अब पूछ लेते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा 103 दिन से चलती तो आ रही है, पर आखिर होने क्या वाला है इसमें, यह फायदा क्या होगा, या किस प्रकार से जनता इस यात्रा को देखती है? आपसे पूछती हूँ सबसे पहले। बहुत बड़ा सा पोस्टर लगाकर यहाँ पर आए हैं, साफ लग रहा है भाई पूरा समर्थन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? मैं कर रहा हूँ, आज देश अनेक समस्याओं से घिरा हुआ है। कौन सी समस्याओं से? सबसे बड़ा समस्या है हमारे देश का दो दुश्मन है, धर्मवाद और जातिवाद। अच्छा। जिस दिन इस देश दोनों दुश्मन से हम निजात पा लेंगे, हम विश्वव्यापी बन जाएंगे। अच्छा। और धर्म उन्मादियों ने हमारे देश को धर्म उन्माद फैलाकर आज देश की सत्ता पे काबिज है। और महंगाई, बेरोजगारी, निजीकरण, गब्बर सिंह टैक्स, हिंसा, दुष्कर्म, भ्रष्टाचार से हमारा देश घिरा हुआ है। देश तो नंबर 1 बताया जाता है ना, देश तो क्यों बताता है? बताता है हमारे जो प्रधानमंत्री कम, प्रचार मंत्री ज्यादा है और मीडिया उनकी जेब में है। प्रचार मंत्री है तो ये सब क्या है जो यहाँ पर हो रहा है? ये हो रहा है, हम देश को जगाने निकले हैं। कांग्रेस देश का डीएनए है, कांग्रेस की स्थापना 1885 में। से देश जग जाएगा या कुछ काम करने से देश जागता है? हम अभी सत्ता में नहीं बैठे, सत्ता में बैठे लोगों को जागना होगा, सत्ता में बैठे लोगों को तक आवाज पहुंचाना है। हमारे नेता का संसद में माइक ऑफ कर दिया जाता है, उन्हें बोलने। 103 दिन हो गए, 103 दिन में कितनी आवाज पहुंचाई है? बहुत पहुंचाई है। सरकार को कोई फर्क पड़ रहा है? सरकार को मत फर्क पड़े, लेकिन हमारा इतिहास है, हम अपना इतिहास बना रहे हैं। और अपना सनातनी धर्म ग्रंथ का सार है, कर्म किए जा फल की चिंता मत कर। और कांग्रेस सदैव इसी पर, कांग्रेस ने देश निर्माण किया है, ये देश की राजनीति करती है, दल की राजनीति नहीं करती है। और ये देश के साथ है, देश के सड़कों पे निकल चुका है। आपने देखा होगा, प्रचार मंत्री जब 2014 में प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनकर प्रचार कर रहे थे, तो इन्होंने अनाप शनाप क्या नहीं कहा कांग्रेस को? चीन को लाल आंख दिखाना चाहिए, क्या करना चाहिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह को मनमोहन सिंह कहा और उन्होंने एक लाइन में कहा, इतिहास हमें याद करेगा। आज उन्हीं के बैठे उन मंत्री, सत्ता में बैठे कद्दावर मंत्री नितिन गडकरी जी कह रहे हैं कि भारत डॉक्टर मनमोहन सिंह का ऋणी है। तो वही है कांग्रेस। जब देश बदहाली में जाएगा, ठीक है जनता मत समझे, लेकिन जब देश बदहाली में जाएगा तो जनता तो याद करेगी। तो देश बदहाली में कहा जा रहा है, हर जगह तो भाजपा का प्रचंड कुछ बार होता है, जुमलों में फंसा हुआ है देश। आप किसी से पूछ लीजिए, जुमलों में 15 लाख आ गया खाते में। तो वो तो बोला ना उन्होंने, हमारे बच्चों को, और तो जुमला हुआ ना, हमारे बच्चों को नौकरी मिल गई। विकास किसका हो रहा है? विकास हो रहा है अडानी अंबानी का। आपका नहीं हो रहा है? नहीं, हमारा होता तो हम सड़कों पे क्यों उतरते? अच्छा, सड़कों पर उतरे इसीलिए उतरे? बस हम जनता को समझाने उतरे कि आइए देखिए जनता को। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई, 62 वर्षों में हमने लड़ाई करके अंग्रेजों को भगाया और इस देश को बनाया है। इस देश के साथ हमारा दर्द है, इस देश के साथ मैंने त्याग बलिदान सब किया है। भाई इतिहास तो बदलने जा रही है भाजपा। नहीं, इतिहास बदल नहीं, इतिहास को तोड़ मरोड़ रही है, वो इतिहास बदल नहीं रही है। आप सुना होगा कुमार विश्वास को, जो इतिहास को गाली देते हैं उन्हें देश गाली देता है। हाँ, समय लगेगा, इन्हें समय लगेगा, जब जो लोग जागेंगे तो इन्हें गाली देंगे। धर्मवाद की बात यहाँ पर कर रहे हैं, धर्मवादी आतंकवादी। कौन सी पार्टी है जो धर्मवाद पर चल रही है? फिर जो अभी वर्तमान सत्ता में बैठा धर्मवाद पर चल रही तो है, उसका वही नीति है। उसका बीजेपी का मातृ संगठन कौन है? आरएसएस। उसका क्या मोटो है? तो आरएसएस और भाजपा, चलिए आपने मान लिया, पर धर्म से जुड़ी हुई है ऐसा? धर्म से जुड़े, धर्म खूब मानिए, खूब धर्मवाद। जो धर्म, आतंकवाद का पिता कौन है? धर्मवाद।
धर्मवाद, यही धर्म उन्मादी लोगों ने हमारे देश को तोड़ा था। आरएसएस, हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग जैसे संगठन आजादी से पहले नहीं होते तो हम आज भी अखंड होते। और फिर इन तीनों उन्मादों ने, एक तो चला गया हमारे देश से, आज भी अखंड होते या आज भी अखंड हैं? होते, पाकिस्तान नहीं होते। कहने का मतलब हमारा समझिए, अगर ये तीनों धार्मिक धर्म उन्मादी संगठन आजादी से नहीं पहले होते तो हम आज अखंड, पाकिस्तान हमारे साथ होता। अच्छा, इन्होंने कह रहे हैं अब जो है कांग्रेस जो है वही देश को बचा सकती है। आपका कहने का मतलब कांग्रेस यही है? डीएनए, कांग्रेस भारत का डीएनए है और यही बचा सके, इन्हीं ने देश निर्माण किया है। और हमारे जितने पुरखे थे, हमारे बाप दादा थे, हमारे दादा थे, पिता थे, पुरखे, इन्होंने कांग्रेस का साथ दिया। और आज दिया है। जब देश जनता इतनी पसंद कर रही है, लाखों की पब्लिक यहाँ भी है, तो भैया कांग्रेस क्यों हारती जा रही है हर जगह? कांग्रेस हार कहाँ, हम तो 2 में थे, 3 में आ गए। आएगा, समय लगेगा, समय लगेगा, जागेगी देश, समय लगेगा, देश जागेगी और फिर से कांग्रेस आएगी और देश को क्या है, भारत जोड़ो यात्रा में आए हैं? क्यों आए हैं? भारत जोड़ो यात्रा में इसलिए आए हैं क्योंकि महंगाई भत्ता बहुत बढ़ा दिया। महंगाई बढ़ गई है और क्या, बीजेपी ने पेट्रोल, डीजल, सब चीज पे, गैस सिलेंडर, सब चीज पे महंगाई कर दी। पर यही बीजेपी कहती है कि अगर महंगाई हुई है तो अंकल आमदनी बढ़ी है, विकास हमने इतना किया विकास है। काहे का विकास हुआ है, महंगाई है सब चीज। आपका नहीं हुआ है? नहीं, कोई अच्छा। विकास नहीं, किसानों के लिए क्यों आए हैं? रोड पे क्यों उतर रहे हैं? काम वाम कीजिए, आमदनी तभी तो बढ़ेगी, या रोड पे रहेंगे? राहुल जी के लिए आए हैं रोड पे। अच्छा, उनके लिए आए हैं। हाँ, कितने दिन से है भारत जोड़ो यात्रा? भारत जोड़ो आज 102-3 दिन होगा राहुल जी को। आज आपको कितने दिन हो गए? अब हम तो सदस्य ही हैं, बचपन से ही हैं, कांग्रेस ही हैं। अच्छा, बचपन से ही कांग्रेस ही, जब से वोट देते हैं, जब कांग्रेस को ही देते हैं, किसी को नहीं देते हैं। अच्छा, यानी कि अब आप कह रहे हैं परेशान हो गए हैं। हाँ, आप परेशान हैं। एजेंडा आपका यही है? हाँ, यही परेशान है, महंगाई भत्ता बहुत बढ़ा दिया। महंगाई से एक परेशान है, एक महंगाई मुद्दा है जो आप कह रहे हैं कि कांग्रेस बचा लेगी हाँ, महंगाई। कांग्रेस बताएगी। राजस्थान में कौन है? राजस्थान में गहलोत जी है, लेकिन केंद्र में तो वे बैठा है। राजस्थान में कितना काम हुआ है? राजस्थान में बहुत सारा काम। कितनी महंगाई कम है? अब महंगाई तो बहुत है, घी देख लो, घी कितना रोजगार राजस्थान से आया है सामने? काफी आ रहा है। घी देख लो, और चिरंजीवी योजना, गहलोत ने बहुत काम, पेंशन देख लो। अच्छा, मिल रही है? और के पेंशन, बुजुर्गों के लिए पेंशन बांध दी, हाँ। चिरंजीवी योजना कर दी, अच्छा, दवाई, हाँ। और बहुत। अच्छा, मिल रहा है यानी कि बराबर। क्या है भारत जोड़ो यात्रा भैया? 103 दिन हो गए हैं, चल क्या रहा है, थोड़ा ये बता दो। देश में जो अशांति फैल रही है, महंगाई बढ़ शांति रही है, फैल रही है? बिल्कुल, आपको नहीं लग रहा? शांति फैल नहीं रही, शांति आ गई है। शांति तो इस यात्रा से आ रही है। अच्छा, इस यात्रा से शांति आ रही है। अच्छा, सरकार क्यों नहीं बात करती है? 103 दिन हो गए भारत जोड़ो यात्रा को। कौन सी सरकार की बात कर रहे हैं? बीजेपी केंद्र सरकार, थोड़ा मीडिया भी नहीं दिखाता है। वो तो आपको पता है, कहाँ गायब है ये सारी चीजें? वो तो ड्रामा और जुमलेबाजों की सरकार है। कौन सी जुमलेबाजों की सरकार है? केंद्र सरकार, मोदी सरकार। मोदी सरकार जुमलेबाजों की सरकार है, फिर भी जनता इतना पसंद करती है। अब की बार नेक्स्ट चुनाव में पता चल जाएगा जनता कितना Next पसंद में कर। 2024 की तैयारी है बिल्कुल। बाय बाय मोदी जी। बाय बाय मोदी जी। मोदी जी कह रहे हैं 100 साल राज करेंगे। ऐसे कहने से तो क्या है, हाँ, रामदेव बाबा भी कह रहे थे क्या कह रहे थे? महंगाई कम होगी। अभी उनसे पूछते हैं कि आप उस दिन बोल रहे थे, आज कहाँ हैं आपके, तो क्या जवाब दे रहे हैं? आपने कभी उनसे सवाल किया? बिल्कुल। आप राजस्थान के अंदर ओल्ड पेंशन स्कीम गहलोत जी ने चलाई है। ओल्ड पेंशन स्कीम मतलब जो काम राजस्थान में हुआ है वो आप कह रहे हैं कि और पूरे जगह देश पर में होना नहीं चाहिए, हुआ है। पूरे देश में होना चाहिए। अभी हुआ नहीं है, ज्यादा इसीलिए तो राहुल जी को सड़क पे आना पड़ रहा है, अच्छा, और ये जनता भी इसलिए सड़क पे। तो जनता इतना प्यार दे रही है राहुल जी को। 103 दिन से जो यात्रा चल रही है, लाखों की संख्या है, जी मैम, फिर भी आप देखेंगे कि फर्क क्यों नहीं पड़ता? फर्क पड़ेगा ना अगले चुनाव में, आप इंतजार कीजिए। अभी फर्क पड़ेगा। मैं आगे दिखाने दिखाते ही नहीं, फर्क आगे बढ़ेगा। आप भाषण इनका ले रहे हो, कौन सी? दिखाओगे उनका। कौन सी मीडिया नहीं दिखाती? भाषण इनका लो। एक सेकंड। ये तो सोशल मीडिया, ये तो सब दिखाती सोशल है। मीडिया नहीं, गोदी मीडिया। मोदी मीडिया नहीं है ये। अगर आप यात्रा वहाँ दिखाते, यात्रा दिखाते, वही जा रहे हैं हम। हाँ, वही जा ये रहे तो हैं। आप जनता को भ्रमित करने वाला संजोग है। आपने कभी नरेंद्र मोदी जी से पूछा कि 103 दिन राहुल जी सड़क पे हैं, आपने क्या किया उनके लिए? इतनी जनता देश की सड़क पे है, आप नहीं दिख रहा है प्रधानमंत्री जी को? कहाँ है 18 घंटे काम? कागजों में। अच्छा, काम ही नहीं किया है। क्या किया है बताइए ना, हाँ। क्या किया है बताइए, आप बताइए क्या किया है मोदी जी ने? वही कहते हैं, हमने तो बहुत कुछ कर दिया। कहने को तो कहते हैं। हर दिन ईडी आयकर मंत्रियों के घर डाल देते। आज तक मेरी ड्यूटी करने आज तक जो पुलवामा हमला हुआ, उसका कहीं पता चला कि किसने करवाया? आईडीएक्स कैसे आया?
कहते हैं घर में घुस के मारते हैं हम। कहाँ मारती, वो मार के गए, बाद में क्या पता मारे कि नहीं मारे। अच्छा, वो भी झूठ है। हाँ, और आप उनकी हर सोच चीज पे डाउट है क्या नहीं आपको? तो जब मनमोहन सरकार थी जब पाकिस्तानियों के लेके आए थे, पाकिस्तानियों के फौजियों के सर काट के लाए थे, आराम से भैया। उनने सरकार का श्रेय ले लिया, उनको आर्मी को दिया। ये हम करते हैं, अच्छा। ये नहीं करते, जब करते हम भारत जोड़ो यात्रा चले 103 दिन से कर रहे हैं, 103 दिन से कर रहे हैं। जनता इतनी ज्यादा, आपको लग रहा है कि कुछ फर्क पड़ेगा? जागरूक हो रही है हाँ, जनता? जागरूक बहुत ज्यादा, हो रही है बहुत ज्यादा। कांग्रेस कितना फर्क पड़ रहा है? अगर ग्राउंड लेवल की बात करूं तो ग्राउंड पर कितना फर्क देखने को मिल रहा है? 100 की 100। पूरा देखने को मिल रहा है। अच्छा, मतलब पूरी यात्रा जो है वो सफल हो रही है। हाँ, जो पूरी। जो एक मेन उद्देश्य था यात्रा का कि जोड़कर रहेंगे, पूरा तो पूरा जनता अब जुड़ रही है। 100 का 100, 100 का 100। 100 का 100। अच्छा, अभी मेन मुद्दा क्या है कि आपको लग रहा है कि आप भारत जोड़ो यात्रा में हिस्सा लेना चाहिए? ऐसी क्या परेशानी है? देश में बेरोजगारी, महंगाई, इस वजह से यात्रा के लिए जुड़ना चाहिए। अच्छा, देश में बेरोजगारी और महंगाई है। भाईचारा सरकारी नहीं, आंकड़े धर्म के नाम पर देश की भाईचारा जनता को नहीं। लड़ाया जा रहा है। मतलब जो जीत रहे हैं वो धर्म के नाम पर जीत रहे हैं। हाँ। बिल्कुल। और अभी थोड़े दिन रुक जाइए, हाँ। आप उनका ड्रामा देखेंगे। थोड़े एक मिनट, अगर कोई भी ये बच्चे अभी कह रहे थे 4 साल की नौकरी, आप आगे आइएगा। अरे एक बार आगे आइएगा। एक एमएलए अगर एक दिन के लिए भी बनता है, एक सेकंड भाई, एक सेकंड, वीडियो को मैं जाएंगे, रुक जाओ। हाँ, मैडम एक एमएलए एक दिन के लिए बनता है, उसकी जिंदगी भर की पेंशन बन जाती है। बिल्कुल। और एक आदमी, एक आर्मी वाला 4 साल के लिए करते है, उसके लिए कुछ भी नहीं है। ऐसा पर क्यों? इतना विरोध हुआ, देखिए इतना मैडम, एक उसका बात विरोध बताओ, हुआ, 4 साल के हमने अंदर- भी लगातार 100 वीडियो उसकी चलाई है कि हाँ अग्निपथ योजना है। वहाँ बंद कर दिया। पर इतने अब लोगों ने सुसाइड अगर किया देखें उस चीज को लेकर के, बहुत लोगों ने सुसाइड किया। देखा उनकी तरफ पर उसका रिजल्ट क्या निकला? उस विरोध का रिजल्ट का निकला? मेरी बात सुनो, हाँ। 4 साल के लिए अगर तानाशाही। हम अगर किसी चीज को ट्रेनिंग देते हैं, किसी चीज को 4 साल की ट्रेनिंग देके उसको बाहर कर दिया, एग्जिट कर दिया, तो कैसे अब हमारी इंडिया मतलब आर्मी हो कैसे स्ट्रॉन्ग बनेगी? 4 साल के लिए किसी को रखा हमने और 4 साल में हम तैयार होकर ट्रेनिंग लेके पहुंच के बाद में निकाल दिया हमको, फिर कैसे स्ट्रॉन्ग होगी? ये बताइए, इंडियन इतना आर्मी कैसे इतना strong हो विरोध गया? हुआ इस हैं? चीज का, सड़क पर जब जो है मंत्री बच्चे, एक दिन एक के लिए सेकंड, बनता है, तो बच्चे उसको जिंदगी सड़क भर की पर आए, पेंशन बन हाँ जाती तो है। उसके लिए भी एक योजना निकालनी चाहिए ना फिर तो। वो निकलवाओ, वो अगर आपका ही दुकान में आप कहोगे ये चीज आप अगर देखिए बच्चे इतने सड़कों पर आए, प्रधानमंत्री ले लिया, अब उसको भी कह देना चाहिए मैं प्रधानमंत्री नहीं बनूं, जब आर्मी को 4 साल रखते हैं। 103 दिन हो गए चलते हुए, उनका काम क्या है? तो भारत जोड़ो, भारत जोड़ो, उनका यही काम है। अच्छा काम ही तो कर रहे हैं, भारत को जोड़ने का काम कर रहे हैं, तोड़ने का काम तो नहीं किया। पर कुछ नेता कह रहे हैं, कुछ नेता कह रहे हैं ये भारत जोड़ने की जगह वो तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी इसको कहा जा रहा है कि तोड़ने की कोशिश की जा रही है। 5 एक साथ नहीं होती, सब तरह के लोग होते हैं, सभी तरह के। कौन क्या सोचता है? ये गोदी मीडिया दिया और भैराम फैला जा रहा। एकमात्र एनडीटीवी थी, उसे भी गोदी मीडिया हटा दी। आपने जो मुद्दा छेड़ा था, मोदी सरकार में ये नहीं कहते नहीं, कुछ कामों से बिल्कुल भी निराश हैं लोग, बहुत कौन कामों से से, काम? जैसे कि आप उसको आपको नहीं पता बेरोजगार- मैम इतने दिन से? अरे मैडम, जैसे हम बात करते पेट्रोल वगैरह पे, इनकी बात कर लो, छोटा सा ही मुद्दा लेके चल लो। कहाँ आम आदमी एक सिलेंडर हर घर में पहुंचा दिया, अब सिलेंडर को भरवाने के लिए उसके लिए पास वो नहीं है धन, तो कैसे? सब्सिडी देते हैं। सब्सिडी कहाँ दिया मैडम? कहाँ दिया हो? कहाँ दिया है? कहाँ दिया है? 1 रुपया सब्सिडी नहीं आती है। किस सब्सिडी? अरे भैया, रुक जाओ। एक बात बताओ, मैं सिलेंडर, एक मिनट, आपके मैं घर में सिलेंडर आता है, सर, सब्सिडी मिलती है। सर एक बात बताओ, मैं गया सिलेंडर लेने के लिए फिर गया, आप क्यों एक एग्जांपल देता हूँ, मैं सिलेंडर लेने के लिए गया और मैंने उनसे बोला भाई सिलेंडर, भाई तुम पहले तो क्या करते थे, एंट्री करके दिया करते थे, अब गए हम उसके पास, भाई एंट्री तो किस बात ही करोगे जब तुम्हें दे ही ना, हमें सब्सिडी मिलती नहीं, कुछ मिलती, जाते सिलेंडर उठा के लेते। इससे ये बात बताओ क्या क्या बढ़ा? इस चीज से बढ़ा क्या चीज? अभी आपने जो योजना का मुद्दा छेड़ा था, मुझे ये बताइए, देखिए प्रदर्शन बहुत सारे होते हैं, किसानों ने प्रदर्शन किया, जीत गए, ठीक है। दूसरी चीज, आपने योजना की करी, इतने बच्चों ने सुसाइड करी, इतने बच्चे सड़कों पर उतरे, विरोध किया, फायदा क्या हुआ?
अरे तो वही तो, हम ये फायदा करवाने के लिए तो हम कहते हैं, हम तो जगाना चाहते हैं इन चीजों के लिए, और किस लिए हम आज खड़े, तो किस लिए खड़े हम? जागेगी जनता, समय लगेगा। अंग्रेजों को भगाने में हमको 62 साल लगा, अंग्रेजों को भगाने में 62 साल लगा, इनको भगाने में, ये भी उनका चेला है, इनको भी एक दिन भगाएंगे। और हम सड़क पर उतरे, अभी तो 103 दिन नहीं हुए हैं, इनको तो 8 वर्ष भी हुआ है, ये अंग्रेज का चेला है। अब ये हमने 62 वर्षों में उनको भगा, इनको भी भगाएंगे। देश को जागना पड़ेगा, देश को समझना पड़ेगा कि कांग्रेस क्या है, राहुल गांधी क्या है। राहुल गांधी पद की राजनीति नहीं, देश की राजनीति करती है। राहुल गांधी को पद का लोभ होता तो 2004 में प्रधानमंत्री बन सकते थे, 2009 में प्रधानमंत्री बन सकते थे। उनके लिए देश बड़ा है, दल नहीं। जो प्रधानमंत्री हमारे कहते हैं 18-18 घंटे काम करते हैं, वो प्रधानमंत्री 18-18 घंटे प्रचार करते हैं। अब फिर से 2024 का जाल बिछाना इन्होंने शुरू कर दिया। बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, उसमें लोभ से फंसना नहीं। इस बार जनता कही है कि वो जाल बिछा चुका है, सभी लोगों को जाल लेके उड़ जाना है और राहुल जी को प्रधानमंत्री 24 में बनाना है और सारे समस्याओं से निजात पाना है। ये सारी तैयारी सीधी 24 तक जो है वो दिखने वाली है। बस होगी क्यों? इसको जब तक सत्ता से नहीं भगाएंगे तब तक हम कैसे कुछ करें? ये देश निर्माण कांग्रेस ने किया है, ये देश निर्माण नेहरू जी ने किया है। ऐसा संविधान बनाया कि बर्तन मांजने वाली का चाय बेचने वाला बेटा भी प्रधानमंत्री बन सकता है, भले ही वहाँ की चकाचौंध में वो अरे यहाँ पे तो परिवारवाद है कांग्रेस में, नहीं। भाजपा में बताओ, मैं बताता हूँ। वंशवाद, एक मिनट, इस पर जवाब देंगे हम। वंशवाद सृष्टि का आधार है, वंशवाद प्रकृति का श्रृंगार है, वंशवाद त्याग और बलिदान का आधार है। जब हमारे फौज सीमाओं पर शहीद होते हैं और ताबूत में जब उनका पार्थिव शरीर आता है तो हमारी वीरांगना ये कहती है कि मैं इस की कसम खाती हूँ, अपने कोख में पल रहे बच्चे को भी सेना में भेजाऊंगा। बिलखता बाप कहता है कि मैं अपने दूसरे बेटे को भी सेना में भेजूंगा। और आज 8 वर्षों से तबाह देश को सोनिया गांधी ने सास और पति को बलिदान देते हुए कहा, बेटा निकल सड़कों पे, तेरे पुरखों की विरासत खतरे में है। और राहुल गांधी आज 35 किलोमीटर के यात्रा पे निकला है। उस वंश का वो प्रेरणा और त्याग का बलिदान, प्रेरणा और बलिदान, त्याग और बलिदान का प्रेरणा स्रोत है वंशवाद, और उसी के कारण हम आज जिंदा हैं। गांधी परिवार अगर नहीं होता तो हमारे यहाँ ये लोकतंत्र नहीं होता। आज जो संता में बैठे हुए हैं, इनकी आरएसएस की चाहत थी कि वोट कौन दे, वोट जमींदार दे, वोट राजा दे, वोट बैरिस्टर दे, वोट ब्राह्मण दे, लेकिन नेहरू जी ने कहा नहीं, राजा रंक फकीर सबको बराबर अधिकार दिया। और आज उसी नेहरू को गाली दिया जाता है। वर्तमान प्रधानमंत्री उसी नेहरू को, जिसके संविधान के दम पर वो प्रधानमंत्री बना है, आज उसी को गाली दे रहा है। और आज इस बहुरूपिये से इसका कोई मोटो नहीं है, कोई विजन इसके पास नहीं है। इसके पास मात्र एक विजन है, देश में युवाओं को धर्म के नाम पर, जात के नाम पर बहकाओ और देश की सत्ता पे काबिज रहो। आज हमारे तवांग में क्या हुआ है? तवांग में चीनी घुस रहे हैं, ये देश को सच्चाई नहीं पता है। वो तो हमारे पराक्रमी सैनिकों का ताकत है जो मारकर उसको भगा देते हैं, अपने दम पर मारकर भगाते हैं। आज उस सेना को भी इसने कमजोर करने का काम किया। सेना को आज अग्निवीर बनाया जा रहा है, अग्निवीर बनाया जा रहा है। और इस अग्निवीर योजना का आपको सेना अध्यक्ष बिपिन रावत इसका समर्थक नहीं थे, और उनके प्लेन दुर्घटना, जितने भी हमारे कमांडर्स थे वो नहीं, ये मेन सेना अध्यक्ष ये अग्निवीर का समर्थक नहीं थे, उनकी हत्या की गई। और मेरी सरकार जब आएगी सत्ता में तो मैं मांग करूंगा कि इस बिपिन रावत की जांच कराई जाए। आज हमारे देश की, दुनिया में सबसे डरपोक सेना कहाँ की होती है जानते हैं आप? दुनिया में सबसे डरपोक सेना चीन की होती है। कहेंगे क्यों डरपोक होती है? कि चीन को तो मोदी जी लाल आंख दिखाते हैं। नहीं, कहा उन्होंने बोला था कि लाल आंख दिखाएंगे, लेकिन दिखा कहाँ रहे हैं? उसका नाम भी नहीं लेते हैं। डरने की, अभी अमित शाह ने बोला कि भैया कोई कुछ नहीं बिगाड़। अरे बिगाड़, जब तक अभी बयान आया है कि जब तक मोदी जी है, जब तक भाजपा की सरकार है, तब तक कुछ नहीं। वो जुमला है। अभी नासा ने दिखाया कि चीन ने गांव पर, बॉर्डर पे गांव बसा लिया है। और किसी भी राष्ट्र की सेना में नागरिक होता है, और जो नागरिक अपनी अभिव्यक्ति के लिए नहीं लड़ सकता, अपनी आजादी के लिए नहीं लड़ सकता, अपनी स्वतंत्रता के लिए, वो नागरिक
किसी और सेना, किसी दूसरे राष्ट्र की सेना क्या से कह रहे हैं नहीं। फटाफट। मैडम मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें नहीं कोई पार्टीवादी है नहीं कोई जातिवादी है, हमें सिर्फ चाहिए एजुकेशन, चिकित्सा, रोजगार। हाँ मतलब जो जमीनी मुद्दे हैं, देखिए रोजगार है, बेरोजगारी है, महंगाई है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इस पर कितनी सफल हुई है सरकार। देखो वैसे तो ये है कि सारी सफल सरकार हैं जो अपने एजेंडे पर काम करती हैं, पर फिर भी मैं यही गुजारिश करूंगा सरकार से कि वे और भी जनता के हित में काम करें, और मैं भी समर्थन उसी सरकार को करूंगा जो इस क्षेत्र में काम करेगी। और जो अपने जमीनी मुद्दों पर काम करेगा। और मैं अपने भाई बंधुओं से कहूंगा सरकार कोई भी आए पर यह है कि सेना के ऊपर उंगली नहीं उठाए, ठीक है, यही कहना चाहता हूँ। यही तो हमारी सेना हमारी मजबूत थी, उसी को कमजोर किया गया अग्निवीर बनाकर। अग्निवीर बनाकर हमारी सेना को कमजोर किया गया है। और उस सेना को आप देखते होंगे, मैं बिहार से हूँ, बिहार में दो तरह के टीचर होते हैं। एक लालू जी के समय में जो बहाल हुआ था, वो बहाल हुआ था क्या कहते हैं उसको, परीक्षा के द्वारा। एक नीतीश जी ने बहाल किया उसको संविदा पे, और वो दोनों टीचर लड़ाई करते हैं कि मैं क्या पढ़ाऊं, ये जब नहीं 70,000 वाला पढ़ाता है तो मैं 20,000 वाला। वही काम सेना में किया, और ये सेना को कमजोर करेगा, और सेना में भी अब लड़ाई होगी कि जो 25 साल की नौकरी है वो नहीं जाएगा तो मैं जाऊंगा। ये द्वेष पैदा कर रहे हैं हमारी सेना को, ये सेना को कमजोर करना चाहते हैं और कुछ नहीं। चलो इसी के साथ भाई आगे चलते जाइए, अपनी यात्रा करिए आप जारी जो है। भारत जोड़ो यात्रा में इस वक्त मौजूद थे और यहाँ पर जनता से जाना है कि आखिरकार कैसा माहौल है भैया। और माहौल तो एकदम बढ़िया है, पीछे दिखा दो इनको माहौल एक बार, यहाँ दिखा दो, यहाँ दिखा दो, हर जगह जो है वो जनता ही जनता है। और जनता में जोश इतना भर गया है इस यात्रा में जो दिखाने लायक है। लाइव तस्वीरें जो है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। इसी के साथ देखते रहेगा सजग भारत, आगे की भी तस्वीरें दिखाएंगे और क्या होता है। भारत जोड़ो यात्रा में पहुंच चुके हैं और लगातार अब आखिरी तक इस रैली को जो है वो कवर करने वाले हैं।